हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 4 रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम उस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जब हमारे एक बार अच्छी तरह से चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लोगे तो आपके सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज को भी आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारी काउंटिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सोन। 1 2 3 4 5 एंड सोन, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और ये क्या है? इन्फिनिटी का साइन है। प्यारे बच्चों, ये जो साइन है ये किसका साइन है? इन्फिनिटी का साइन है। तो प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी क्या होता है? वो नंबर्स जो आगे तक चलते जाएंगे, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नंबर्स, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। जो 1 से स्टार्ट हो, इस प्रकार आगे तक चलते जाएं, यानी कि इन्फिनिटी तक चलते जाएं। अब देखो सेकंड में क्या है। अब देखो बच्चों, हमारा सेकंड नंबर क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। तो देखो बच्चों, द नंबर्स विच आर डिविजिबल by 2 are called even numbers। तो प्यारे बच्चों, वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कितना बचे? रिमाइंडर बचे 0, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं। ये सभी के सभी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जैसे कि 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यह 3 पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 0। तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स, क्योंकि ये सभी के सभी नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इवन नंबर की पहचान क्या होगी? जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ जाए, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ जाए, यानी कि इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए, तो वह क्या होगा? इवन नंबर होगा। जैसे कि 510। 510 में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई 1 डिजिट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। जैसे कि 512, तो यह भी क्या है? एक इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है। 316, यह भी क्या है? एक इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि ये सभी नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। अब देखो बच्चों, तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? ओड नंबर्स।
अब देखो नंबर की तीसरी टाइप क्या है बच्चों, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स किसे बोलेंगे, द नंबर्स which are not divisible by 2 are called odd numbers। प्यारे बच्चों, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, यानी कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 1, ये सभी के सभी क्या हैं, ओड नंबर्स हैं, क्योंकि यह 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 की टेबल में 5 कहीं पे भी नहीं आता। देखो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1। अब देखो यहाँ पे यह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर 5 की जगह 6 आ जाता तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 2 3 जा 6। अगर यह 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर बोलेंगे। अगर और जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। 9 भी हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। 11, 13, 15, 17। तो इस प्रकार के नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। अब देखो बच्चों नंबर की फोर्थ टाइप क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किसे बोलेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड सोन। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि कुछ नंबर हमने 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो देखो बच्चों 0 से हमने पॉजिटिव नंबर स्टार्ट किए, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों जो 0 से इस तरफ के नंबर हैं इनको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड के नंबर, और 0 से जो इस तरफ के नंबर हैं इनको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे ये क्या है, कुछ माइनस के नंबर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो इंटीजर्स में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे और होल नंबर आएंगे। और होल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, होल नंबर है। तो देखो 1, 2, 3, 4 ये तो सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है। और जो 0 से स्टार्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। और ये क्या है, कुछ माइनस के नंबर है। तो इंटीजर्स के अंदर क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स आएंगे इंटीजर्स के अंदर, और सेकंड क्या आएंगे, होल नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और कुछ यहाँ पे क्या है, माइनस के नंबर है, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो इंटीजर्स में क्या होंगे, माइनस के नंबर होंगे, प्लस के नंबर होंगे, और एक क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। तो 0 को हम क्या बोलेंगे, 0 इज नाइदर पॉजिटिव जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। तो 0 को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, 0 इज ए होल नंबर। तो प्यारे बच्चों 0 न तो पॉजिटिव नंबर है और न ही नेगेटिव नंबर है। 0 को हम क्या बोलेंगे, 0 है एक होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर।
होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4, ये सभी क्या है, होल नंबर्स हैं। हमारे जो काउंटिंग नंबर हैं उनके आगे अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, होल नंबर्स में। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, जीरो इज है होल नंबर। और जीरो को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। जीरो हमारा क्या है, एक इंटीजर भी है, लेकिन यह है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो देखो बच्चों, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। और जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और सभी होल नंबर्स भी किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स को हम न तो नेचुरल नंबर बोल सकते और न ही सभी इंटीजर्स को हम होल नंबर बोल सकते। क्योंकि देखो इंटीजर्स में यहाँ पे कुछ नंबर माइनस के नंबर हैं, इसी कारण हम सभी इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी नहीं बोल सकते और सभी इंटीजर्स को होल नंबर भी नहीं बोल सकते। तो क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और सभी होल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। उसके बाद देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स। नंबर की फिफ्थ टाइप है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसे बोलेंगे, the numbers which are in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers, are called rational numbers। तो देखो बच्चों, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, और P एंड Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। तो देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के इक्वल नहीं होगा, और P एंड Q बोथ, यानी कि दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 क्या है, P है, और 5 क्या है, Q है। तो यह P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, और Q 0 के इक्वल नहीं है। देखो Q की वैल्यू क्या है, 5, Q 0 के इक्वल नहीं है। 3 अपॉन 5 P अपॉन Q हो गया, जहाँ पे 3 क्या है, P है, और Q क्या है, 5 है, और Q 0 के इक्वल नहीं है, Q क्या है, 5 है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। तो 3 अपॉन 5 क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 9 अपॉन 12। अब देखो 9 क्या है हमारा, P है, और 12 क्या है हमारा, Q है, और Q 0 के इक्वल नहीं है, और P और Q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स के अंदर प्लस के नंबर होंगे और माइनस के नंबर होंगे। अब देखो दोनों के दोनों क्या है, ये प्लस के नंबर हैं, जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे।
अब देखो बच्चों, 2/0 क्या यह रैशनल नंबर है? नो, यह रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है? 0 यहाँ पे, और पी की वैल्यू क्या है? 2 है। अब देखो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है? 2 और क्यू की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन कंडीशन क्या है? क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। 2/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर। यानी कि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइन नंबर। इसको नॉट डिफाइन क्यों बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या है? 2। क्या 2 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? अगर 3/0 है, क्या 3 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 3 और 0, क्या हम 3 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम 0 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 3 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और 3 आ जाए, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा, और उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइन नंबर, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 0 से डिवाइड कर दें। अब देखो बच्चों, 0, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। किस प्रकार बच्चों? देखो, 0 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। क्योंकि 0 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन हम 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 तो क्या हो गया हमारा? 0/1 है। यह तो क्या हो गया? P, और यह क्या हो गया? Q। तो 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4। क्योंकि 0/1 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? P/Q। तो देखो यहाँ पे P और ये Q, ये P ये Q, तो 0 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रैशनल नंबर के अंदर। तो इनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। तो 0 को हम क्या बोलेंगे? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यह फॉर्म किसकी हो जाएगी? रैशनल नंबर की हो जाएगी। अब आगे देखो बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसे बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं? सपोज करो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, तो 3 को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और 5 को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/9, तो 7 को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, और 9 को हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, नंबर के अंदर क्या होगा? रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा? एक तो न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, बोथ पॉजिटिव। अगर किसी रैशनल नंबर के बोथ नंबर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3/7। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो कंडीशन क्या होगी? अगर किसी भी रैशनल नंबर के दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव
रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे बच्चों? देखो, एक रैशनल नंबर के अंदर एक तो क्या होगा, न्यूमरेटर, और सेकंड क्या होगा, डिनोमिनेटर। अगर इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव आ जाए, इनमें से कोई एक नंबर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से नेगेटिव आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल -3/8। देखो, इनमें से एक नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 7/-9। इनमें से एक नंबर देखो ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है? ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड इट इज इन द सिंपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3/9। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार करेंगे? इसको सबसे पहले हम लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। किसमें? लोवेस्ट फॉर्म में। तो लोवेस्ट फॉर्म में किस प्रकार लेके आएंगे? अगर ये दोनों के दोनों नंबर किसी नंबर से ऊपर नीचे कट होते हैं तो इनको हम कट करेंगे। देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आ गया, 1/3। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो यह क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। तो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे +3 है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 3/9 की 1/3। फॉर एग्जाम्पल 9/15 है हमारे पास, 9/15 है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले 9/15 लिखेंगे, फिर इसको कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5। तो ये क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म कब आती है? नंबर को ऊपर नीचे कट करने के बाद। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 3/5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 9/15 की क्या आ जाएगी, 3/5। अब इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो, 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यह क्या हो गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का नंबर आ जाए 4/-11, अब देखो, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। किस प्रकार? सबसे पहले 4/-11 को लिखेंगे। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। तो देखो, 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 आ गया। अब इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +11। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 4/-11 की -4/11। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर सकते। ओके बच्चों।